ये बेटियां ही हैं जो मेरे तेरी मैयत की वारिस बनती हैं। बेटे तो जायदाद के वारिस बनते हैं ना। 2012 में मैं कराची में वालिद मोहतरम के दोस्त मिल रहा था सबको। मुझे क्या पता था कौन कहाँ है कैसे है। वो रसीद के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था, कई मोबाइल में नंबर सेव थे। ये बेटियां ही हैं जो मेरे तेरी मैयत की वारिस बनती हैं। बेटे तो जायदाद के वारिस बनते हैं ना। 2012 में मैं कराची में वालिद मोहतरम के दोस्त मिल रहा था सबको। मुझे क्या पता था कौन कहाँ है कैसे है। वो रसीद के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ था, कई मोबाइल में नंबर सेव थे। मैंने राब्ता किया, मैंने कहा मैं मौलाना सईद अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा। उन्होंने कहा जी कहाँ है। मैंने कहा मैं आया हुआ हूँ रशीदाबाद में। उन्होंने कहा मौली साहब आ जाओ फलां अस्पताल में रक्षा कराओ। मैंने रक्षे वाले से बात कराई, मुझे मैं क्या पता नहीं डॉक्टर होएगा भाई, यहाँ को उसकी नौकरी होगी। और दुनिया वालों जब मैं अस्पताल पहुँचा और दोनों गुर्दे फारिग हैं उसके। मैंने कहा कहाँ है आपके बेटे, कहाँ गए आपके बेटे, कोई आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। वो कहने लगा मौली उसकी आंखों में आंसू थे और बिस्तरे मर्ग पे पड़ा गुआरे से आंखों में आंसू हुए। कहने लगा मौली साहब मेरे 4 बेटे, मेरे आपसे पहली मुलाकात है आपके वाले से मेरी बड़ी यारी थी। मैं 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ, 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। मेरे 4 बेटे हैं, मैंने चारों फैक्ट्री अपने बेटों के नाम कर दी। एक मेरी बेटी थी, उसका खामन भी बड़ा गरीब, कोई इतना अमीर भी कोई नहीं था। मेरी बेटी मुझसे नाराज हो गई, अब्बा जी मेरा खामन गरीब है, तुझे पता भी था, मुझे भी तो कोई हिस्सा देता, मेरा भी तो हिस्सा बनता था। अगर अपनी जिंदगी में तकसीम करोगे, जितना हिस्सा बेटे को देगे उतना हिस्सा बेटी को दोगे, बराबर दोगे। और दुनिया वालों बेटियों कहती है मुझसे नाराज हो गई, अब मेरे दोनों गुर्दे फेल है। और डॉक्टर मुझे कहते अगर तुझे कोई गुर्दा दे दे तू बच सकता है। मैंने बड़े बेटे की तरफ देखा, बड़े बेटे ने सर झुका लिया। मैंने दूसरे बेटे से पूछा बेटा तू जवान है गुर्दा दे दे, दूसरे बेटे ने भी इनकार कर दिया। मैंने तीसरे बेटे से पूछा, तीसरे बेटे ने भी गुर्दा देने से इनकार कर दिया। मैंने चौथे बेटे से पूछा ओए मौली साहब आज 2 दिन हो गए मेरे पुत्र अस्पताल भी नहीं आ रहे, मुझे पूछने के लिए भी नहीं आ रहे। अल्लाह अकबर, इतनी देर में एक बच्चा आ गया 14-15 साल का। मैंने कहा ये कौन है, कहने लगा ये मेरा नवासा है। जब ये बात मेरी बेटी को पता चली कि अब्बा अस्पताल में और सारे भाई छोड़ गए, और ये बेटी को कहता है मौली साहब मैं इसी जगह इसी बेड पे सोया हुआ था, मेरी आँख खुली, मैंने देखा, मुझे महसूस हुआ मेरे कोई पाँव दबा रहा है, ऐसे पाँव पे मेरे पानी के कतरे पड़े, मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या देखा, वो पाँव दबाने वाली ही मेरी बेटी थी, वो पाँव दबाने वाली मेरी बेटी थी। और उसकी आंखों से निकले हुए आंसू मेरे कदमों पे गिर रहे थे। कह रही थी अब्बा जी तूने मुझे हिस्सा नहीं दिया, कोई बात नहीं अब्बा जी, कोई बात नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं, तूने सारी फैक्ट्रियाँ कोठियाँ बंगले भाइयों को दे दिए, अब्बा जी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे पता चला सारे भाई पीछे हट गए हैं, अगर वो तुझे गुर्दा नहीं देते डॉक्टरों से कह तेरी बेटी भी देने के लिए तैयार है, अपने बेटे को भी साथ लेके आई हूँ। और अल्लाह की कसम दुनिया वालों ये बेटियां मेरी तेरी मैयत की वारिस बनती हैं और बेटे मेरी तेरी जायदाद के वारिस बनते हैं। ये अभी का वाकया सिंध में एक बाप को जिगर चाहिए था, जिगर खराब था, अल्लाह की कसम अभी का वाकया है। दुनिया वालों उस बच्ची ने कहा, बेटी ने कहा मैं अपना जिगर देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टरों ने जिगर लिया उस बेटी का और बेटी ने 60% जिगर अपने बाप को दे दिया। आज दुनिया वालों जाके देखो, बेटी बाप को जिगर दे के दुनिया से रुखसत हो गई, बाप को अल्लाह ने जिंदगी अता कर दी है। अल्लाह की कसम ये बेटियां ही होती हैं, ये बेटियां ही होती हैं अल्लाह की कसम जो अपने बाप के लिए जान भी दे जाती है। इसलिए बेटी के पैदा होने पे परेशान न हुआ कर, बल्कि खुश हुआ कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे दुनिया में सुख देने के लिए, दुनिया में मेरे लिए अपनी जान तन मन धन कुर्बान करने के लिए तूने ये रहमत अता फरमाई है।